सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गिट क्लोन करने के कितने मेथड होते हैं। तो पहला होता है HTTPS के थ्रू, जिसमें होता है गिट क्लोन। दूसरा होता है SSH के थ्रू हम लोग क्लोन कर सकते हैं। प्लस आपको पुश करना है तो आप SSH की अपनी ओन की जनरेट करेंगे। उस ओन की के बिहाफ में ही आप क्या करेंगे कि उसको पुश करेंगे। ठीक है। So when working with the GitHub repository, you will often need to identify yourself at GitHub using the username and password। तो ये ऐसा क्यों किया कि उसमें बार बार आप जब भी ऑथेंटिकेट करते हैं, गिट पुश करते हैं, तो आपको बार बार पासवर्ड डालना पड़ता था। तो हो सकता था जब पासवर्ड डाल रहे हैं बार बार, तो आपका बंदा जो बगल में बैठा है या आपके आसपास सराउंडिंग में वो मॉनिटर कर रहा हो आपकी एक्टिविटी, और उस पासवर्ड को वो कैप्चर कर ले, उसका मिसयूज कर ले। ठीक है। तो इन्होंने SSH की डाल रखी है। एंड SSH की द अल्टरनेटिव वे, एक दूसरा वे है टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ दैट डज नॉट रिक्वायर यू टू एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड एवरी टाइम। इसका मतलब ये नहीं होता कि बार बार आप SSH की एक बार सेटअप करते तो बार बार आपको नहीं करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, पहले मुझे SSH की जनरेट करनी पड़ेगी। कमांड होगी SSH की -t ed.c एंड दैट ईमेल आईडी। जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की होगी वो ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है। आपकी SSH जनरेट हो जाएगी इस कमांड से। देन उसके बाद क्या करनी पड़ेगी, SSH एजेंट चेक आपको देखना पड़ेगा कि रनिंग कंडीशन है या नहीं है आपके सिस्टम में जिसमें आप क्लोन कर रहे हो। तो ये कमांड से आपको पता चलेगा SSH एजेंट आपका बेसिकली रनिंग कंडीशन में है या नहीं है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको SSH जो की बनाई है उस की को ऐड करना पड़ेगा। SSH की इस नाम से की बनेगी क्योंकि हमने यहाँ पे सेम ये दिया है। ठीक है, ईडी करके। तो वो की आपके SSH में ऐड हो जाएगी। कहाँ पे, आपकी रूट डायरेक्टरी, टिल्ला मतलब रूट डायरेक्टरी मैंने बताया था। उसके बाद अंदर .ssh नाम का हिडन फोल्डर होगा, उसके अंदर ये नाम की आपका फोल्डर बनेगा, और इसी नाम के एक पब्लिक की जब ऐड करोगे तो पब करके एक पब्लिक की बन जाएगी। तो उस पब वाली फाइल के अंदर जो टोकन होगा, उस टोकन को आपको वहाँ कॉपी करना होगा अपने लोकल से, और गिटहब में जाना है। ठीक है, गिटहब में जाना प्रोफाइल में। ठीक है, नीड टू गो टू द गिटहब प्रोफाइल एंड ऐड द की पेयर इन द सेटिंग। उसकी सेटिंग में जाके हमें वो ऐड करना है। ठीक है। देन क्या आपके ऑथेंटिकेट हो रहा है कि नहीं, इस कमांड का हम लोग को यूज करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो हम लोग अपने AWS EC2 में आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, SSH की को जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए कमांड है मेरी वही SSH की जन वाली कमांड है, -t then ed 25519c एंड देन ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्टर किया है। ये पूछ रहा है कि आप कोई फाइल बनाना चाहते हो SSH की जनरेट करने के लिए, अलग से कोई फाइल बनाना चाहते हो, या ये डिफॉल्ट फाइल बना रहा है इस नाम से। तो अगर आप एंटर प्रेस कर देंगे तो डिफॉल्ट फाइल बन जाएगी इस नाम से, इस लोकेशन में। ठीक है, मैंने कहा डिफॉल्ट फाइल बना लो। अब ये पूछ रहा है कि जो डिफॉल्ट फाइल बन रही है उसमें कोई पासवर्ड देना चाहते हो आप उसको इनक्रिप्ट करने के लिए। अगर देना चाहते हो तो आप पासवर्ड टाइप कर दो, अदरवाइज एंटर प्रेस कर दो एंड देन फिर अगेन एंटर। तो ये देखो आपकी की बन गई है। कहाँ बनी, इस लोकेशन में आपकी की बन गई। अब जाके देख सकते हैं ls स्पेस -l, लोकेशन आई है रूट, देन .ssh, देन आप यहाँ पे देखिए तो ये देखो आईडी, ये वाली फाइल पब मतलब पब्लिक फाइल है। ठीक है, और ये प्राइवेट फाइल, दो फाइल बनती है, प्राइवेट और ये पब्लिक। ठीक है, ये की फाइल बन गई है। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरे सिस्टम में SSH एजेंट रनिंग कंडीशन है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे SSH करना होगा तो उसके लिए मैंने ये कमांड टाइप की और मेरे सिस्टम में SSH रन कर रहा है। अगर आपको PID प्रोसेस आईडी दिख जाए, ये प्रोसेस आईडी है, तो मतलब आपके में सिस्टम में SSH रनिंग कंडीशन में है। उसके बाद क्या करना है, आपको SSH की को ऐड करना है। तो कमांड होगी SSH ऐड, और आपकी होम लोकेशन में की ऐड कर दीजिए। ठीक है, एडेड, आइडेंटिटी एडेड हो गई आपकी pankaj.maini@gmail.com से। अब मुझे क्या करना है, इसकी पब्लिक फाइल जो मैं दिखाई थी अभी उसके अंदर जो टोकन है उसे कॉपी करना है और उसे मुझे अपने गिटहब में सेटअप करना पड़ेगा रिपोजिटरी में। तो उसके लिए मैंने कैट किया रूट के अंदर .ssh फोल्डर के अंदर id, ये फाइल .pub फाइल है, ये फाइल को उठाइए, ये टोकन आया, इस टोकन को एज कॉपी कर लीजिए। अब अपने गिटहब अकाउंट में जाते हैं हम लोग, देन सेटिंग में जाएंगे हम लोग। सेटिंग में
यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे सेटिंग मिलेगा एक, एंड हियर पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन है ना, ये एसएसएस की एंड जीपीजी की यार ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे जाना है, एसएसएस की एंड जीपीजी की में जाना है, एसएसएस की में जाना है, न्यू एसएसएस की। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने अपने लैपटॉप के लिए लिख किया तो माई लैपटॉप लिख दीजिए। मैंने अभी AWS EC2 में कर रहा हूँ तो AWS EC2 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब आपको पता रहे क्यों किसके लिए आपने ये ऐड किया। और यहाँ पे जो की आपने वो पब्लिक की कॉपी की टोकन वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एंड देन ऐड कर दीजिए। इस प्रोसेस से आप ऐड करेंगे जो टोकन था। वापस मैं अपने EC2 में आता हूँ, ये ऐड हो गया देखिए, एडेड ऑन। अब आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, जब भी चाहें हटा देंगे आप। देन मैं इसमें आता हूँ, तो अब मुझे ऑथेंटिकेट करना होगा एसएसएस के थ्रू, तो ये कमांड होगी SSS-T देन git@github.com। ठीक है, SSS कमांड, अच्छा कैपिटल S है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा स्मॉल s होगा। ठीक है, ठीक है, ये पूछा जो आपने की ऐड की उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप ही ने ऐड की है, तो आपने कहा यस मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देन डन, हाय पंकज मैनी, यू आर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड बट गिटहब डज नॉट प्रोवाइड सेल एक्सेस। ठीक है,